एसकेएम के दोनों ग्रुप में फूट, राकेश टिकैत के बयान ने बढ़ाई दूरियां, कहा केंद्र चल रही ये मोर्चा। कृषि और एक सी किसानी मांगों को लेकर शनिवार को पंजाब और हरियाणा में एक साथ दो अलग अलग किसान महापंचायतें हुई। इन पंचायतों से पूर्व संयुक्त किसान मोर्चा के दोनों ग्रुपों में एकता के आसार बनते नजर आए थे। जब संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बनाई गई 6 सदस्यीय कमेटी ने संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के नेताओं के साथ बातचीत शुरू की, लेकिन आज एसकेएम के नेता राकेश टिकैत ने बयान दिया। बयान में उन्होंने कहा कि खनौरी में चल रहा मोर्चा केंद्र सरकार की ओर से चलाया जा रहा है और जानबूझकर इसे लंबा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये मोर्चा अभी और लंबा चलेगा। टिकैत का कहना है कि खनौरी मोर्चा की ओर से किसानों, सिखों और पंजाब को बदनाम किया जा रहा है और इससे केंद्र सरकार को फायदा हो रहा है। टिकैत के इस बयान से दोनों संगठनों के बीच एकता की संभावना कम हो गई है। हरियाणा में चला पुलिस का डंडा, घटा क्राइम ग्राफ। 23,341 एफआईआर हुई कम। महिला के खिलाफ अपराध में भारी गिरावट। प्रदेश में बीते साल अपराध के मामलों में बड़ी गिरावट आई है। वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में 14.62% अपराध कम हुआ है। वर्ष 2023 में जहां 1,59,610 मुकदमे दर्ज किए गए थे, वहीं वर्ष 2024 में 1,36,269 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जो कि पिछले साल की अपेक्षा 23,341 कम है। महिला विरुद्ध अपराध यथा दुष्कर्म में 19.24%, दुष्कर्म के प्रयासों में 43.72%, छेड़छाड़ में 36.82% तथा दहेज हत्या में 14% की कमी दर्ज की गई है। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि वर्ष 2023 में हत्या के कुल 1042 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2024 में कुल 950 मामले दर्ज हुए हैं। प्रदेश में हत्या के मामले में ऐसी गिरावट 15 वर्ष बाद देखने को मिली है। ऐसे अपराधों में आई कमी। इससे पहले वर्ष 2009 में इतनी हत्या के मामले दर्ज हुए थे। महिला अपराध से निपटने के लिए भीड़भाड़ वाले 1979 हॉटस्पॉट क्षेत्रों तथा 443 संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया है। इन स्थानों पर 1381 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं तथा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि मंचलों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा सके। हरियाणा पुलिस की हेल्पलाइन 112 पर मिली शिकायतों पर औसतन 6 मिनट 41 सेकंड में पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। भाजपा और कांग्रेस में क्या है अंतर? राहुल गांधी ने आईआईटी मद्रास के छात्रों के सवाल का दिया जवाब। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को आईआईटी मद्रास के छात्रों के साथ बातचीत की। इस दौरान राहुल ने कहा कि निजीकरण और वित्तीय प्रोत्साहन के जरिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल नहीं की जा सकती। उन्होंने शिक्षा पर अधिक खर्च करने और सार्वजनिक संस्थानों को मजबूत करने के लिए सरकारों के महत्व के बारे में बात की। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी देना सरकार की जिम्मेदारी। आईआईटी मद्रास के छात्रों के साथ आयोजित एक बैठक में राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर बातचीत की। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए किए जाने वाले बदलावों पर भी बात रखी। राहुल ने कहा, मेरा मानना है कि किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी देना है। इसे निजीकरण और वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से हासिल नहीं किया जा सकता है। हमें शिक्षा और सरकारी संस्थानों को मजबूत करने पर बहुत अधिक पैसा खर्च करने की आवश्यकता है। कांग्रेस और भाजपा में अंतर बताया। राहुल ने छात्रों के साथ अपनी बातचीत का एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया। छात्रों ने राहुल से ये पूछा कि काम करने के तरीके से कांग्रेस और भाजपा में क्या अंतर है। इस पर राहुल ने कहा कि कांग्रेस आमतौर पर मानती है कि संसाधनों को अधिक निष्पक्ष रूप से वितरित किया जाना चाहिए और विकास व्यापक और समावेशी होना चाहिए। राहुल ने कहा कि भाजपा विकास पर केवल आक्रामक है, लेकिन वो आर्थिक दृष्टि से ट्रिपल डाउन में विश्वास करती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सामाजिक मोर्चे पर भी हमें काम करना होगा। जितना लोग कम लड़ेंगे, देश के लिए उतना ही बेहतर होगा। दिल्ली के दंगल में उतरे पीएम तो आपकी बड़ी टेंशन। मोदी के कार्यक्रमों पर नजर रख रही पार्टी। विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने से ठीक पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हो रहे कार्यक्रमों पर आम आदमी पार्टी नजर रख रही है। प्रधानमंत्री की रोहिणी में होने जा रही रैली के बाद आम आदमी पार्टी इस विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति पर समीक्षा करेगी। शुक्रवार को जिस तरह से प्रधानमंत्री ने नाम लेकर और नाम न लेकर आम आदमी पार्टी पर करारा हमला बोला है, इसे देखते हुए आम आदमी पार्टी इस विधानसभा चुनाव को लेकर और सतर्क हो गई है। प्रधानमंत्री द्वारा आपको केंद्र बिंदु में रखकर हमला करने को लेकर आप नेता मान रहे हैं कि उनका चुनाव प्रचार सही दिशा में जा रहा है। चुनाव प्रचार की रणनीति बदल सकती है। आप बहरहाल आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार को लेकर अगले कुछ दिनों में और बदलाव कर सकती है। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव जीतने के लिए जो रणनीति बनाई है, उसमें समय और जरूरत के हिसाब से लगातार बदलाव किए जा रहे हैं।
यहाँ तक कि पार्टी कई सीटों पर अपने प्रत्याशी तक बदल चुकी है। अब आपकी आगे की रणनीति की बात करें तो आम आदमी पार्टी चुनाव में पूरी तरह से उतर चुकी है। सभी 70 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है। आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं और अलग अलग तरीके से उनका चुनाव प्रचार जारी है, जबकि कांग्रेस और भाजपा इस मामले में आप से काफी पीछे है। साथ ही आप अपनी प्रमुख प्रतिद्वंदी भाजपा पर नजर रख रही है। भाजपा की छोटी से छोटी गतिविधियों पर भी फोकस किया जा रहा है। 11वीं के छात्र ने दी थी महाकुंभ मेले को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने बिहार से किया गिरफ्तार। विश्व प्रसिद्ध महाकुंभ में बम धमाके की धमकी देने वाले को आखिरकार पुलिस ने बिहार के पूर्णिया से गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि वह 11वीं का छात्र है। उसका अपने दोस्त से विवाद होने पर उसने नसर पठान के नाम से इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाई थी। इसके बाद महाकुंभ में बम धमाके की धमकी दी थी। पुलिस उसे बिहार से प्रयागराज लेकर आ रही है। इसके बाद उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर को इंटरनेट मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था। स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पर बनाए गए नसर कट्टर मियां नामक अकाउंट का था। इसका यूजर नसर पठान को बताया गया था। इस आईडी के जरिए हिंदुओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए महाकुंभ में बम धमाके की धमकी दी गई थी। वायरल स्क्रीनशॉट का पुलिस ने लिया था संज्ञान। वायरल हुआ स्क्रीनशॉट पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा तो मामले का संज्ञान लिया गया। प्रारंभिक छानबीन में मामले को सही पाया गया तो इंस्पेक्टर कोतवाली देवेंद्र कुमार शर्मा ने एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद मुकदमे की विवेचना इंस्पेक्टर साइबर थाना अखिलेश मौर्य को सौंपी गई। पुलिस ने किया ट्रेस। आईपी एड्रेस समेत अन्य तकनीकी तरीकों से जांच के बाद धमकी देने वाले को ट्रेस किया गया। वह बिहार के पूर्णिया का निवासी है, जहां से महाकुंभ पुलिस ने घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में एसएसपी महाकुंभ राजेश द्विवेदी का कहना है कि आरोपित नाबालिग है और 11वीं का छात्र है।